साई की बात। बच्चे, तुम्हें यश प्राप्त होगा मेरे बच्चे, तुम्हें यश प्राप्त होगा। तुम्हें आज तक ऐसा लगता था ना कि कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा। तुम्हें मेरी कृपा से यश प्राप्त होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें हमेशा ये लगता है ना कि पैसा तुम्हारे पास टिकता नहीं है, पैसे की तो सबको जरूरत होती है। तो सुनो, अगर तुम महीने का 10 रुपए कमाते हो ना, तो 8 रुपए अपने घर परिवार में लगाओ और 2 रुपए ना मेरे बच्चे किसी साधु की सेवा में, गौ की सेवा में, पशु पक्षी की सेवा में या फिर भगवत सेवा में लगाओ। अगर तुम 2 रुपए किसी को दोगे ना, किसी जरूरतमंद को, तो ऊपर वाला तुम्हारे लिए 2 लाख का इंतजाम कर देगा मेरे बच्चे। अगर तुम सच में धनी बनना चाहते हो, धन तुम्हारे पास टिके ये चाहते हो ना, तो तुम्हें कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये करना है, किसी भी जीव को आवश्यकता हो ना, ढूंढो मत, प्रयास मत करो, जो तुम्हारे सामने अपने आप आ जाए ना, अपने आप सहज स्वभाव आ जाए, तो उसकी मदद करो। चाहे कोई बीमार हो तो देखना, ऊपर वाले की इतनी कृपा रहेगी ना तुम पर कि श्री का वर्धन अपने आप हो जाएगा। श्री का वर्धन होगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, बिल्कुल भी ना निराश मत हो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम अपनी छाती ठोक कर कहोगे कि हाँ साईं, आप हो, आप मेरे लिए खड़े हो और तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें सब खत्म कर दूंगा मैं। तुम देखना, एक दिन वो भी जरूर आएगा मेरे बच्चे, जरूर आएगा। और सुनो, हमेशा याद रखना कि सद्गुरु परमात्मा कभी अंतर ध्यान नहीं होते, वो तो विराजित होते हैं शब्दों में। अगर तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना, तो उनकी वाणी में वो चीजें हैं, वाणी ही सब कुछ है, वाणी में ही वो ईश्वर विराजित है, तुम्हारे साईं विराजित है मेरे बच्चे। जहाँ नाम जाप होता है ना, जहाँ पर सत्संग होता है, वहीं पर ईश्वर विराजित होते हैं, वो वहीं पर होते हैं। क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं, जहाँ मेरा गायन होता है, जहाँ मेरा नाम जाप होता है, जहाँ मेरे भजन कीर्तन होते हैं ना, मैं वहीं पर विराजित होता हूँ मेरे बच्चे, मैं वहीं पर होता हूँ। और सुनो, लेना देना ये सब आवश्यक है मेरे बच्चे, लेकिन ये भी आवश्यक है कि लेने देने का स्रोत कहाँ से आता है मेरे बच्चे। मेहनत करने से अगर तुम मांगते हो, मेहनत कर कर मांगते हो ना, तो ये तुम्हारा हक है कि तुम मांगो, और तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी सेवा तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें दी है कि तुम्हें देना है, और देने वाला बनो मेरे बच्चे। और तुम ये कहोगे कि साईं मैं देने वाला कैसे बनूं, तो तुम्हें लेने वाला भी बनना बहुत जरूरी है। तो सुनो, लेने वाला तुम अपने साईं से बनो, अपने साईं से मांगो मेरे बच्चे। अपने साईं से तुम जितना मांग सकते हो ना मांगो, और मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें सक्षम बनाऊंगा मेरे बच्चे। जब तुम मुझसे मांगोगे ना, तो मैं तुम्हें दूंगा, और जब तुम देना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास हर तरीके से आएगा, अपने आप आएगा। और सुनो, अगर तुम सफलता चाहते हो ना, तो इधर उधर भटको मत, सही समय का चुनाव करा करो, और गलत जगह पर ना मत जाया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत जाया करो। और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहा करो जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं, वो तुम्हारे दिमाग में भी ये सब चीजें डाल देते हैं, जिससे तुम्हारा मन भी भटकने लगता है। और सुनो मेरे बच्चे, इस रोज भरी मुश्किल जिंदगी में ना मेरे बच्चे, बेहद जरूरी है कि तुम एकांत में बैठकर मेरा नाम जाप किया करो, मेरी माला का जाप किया करो रोज, चाहे 10 मिनट ही सही मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे मेरे बच्चे, और तुम्हारी जिंदगी में उजाले आ जाएंगे। और सुनो, जब किसी से वादा करते हो ना, तो उसे निभाया करो, यूं ही जाने मत दिया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जब कोई पुरानी बातों को याद कर कर रोता है या पछताता है ना, तुम उसे हमेशा चुप करवा देते हो अपने तरीके से। तो सुनो, उसके बावजूद भी ना वो तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, तुम्हारी बातों को ना कोई नहीं मानता, तुम्हारा कोई पालन नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि तुम भी वैसी चीजें करते हो ना, तुम भी कभी कभी अकेले बैठते हो ना, तो तुम भी भ्रमण करने पीछे चले जाते हो, अपने से पुरानी जिंदगी में सोचते रहते हो, तो कोई तुम्हारी बातें क्यों सुनेगा? अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा कोई सुने, तो उसके लिए तुम्हें बदलना होगा, अपनी सोच को पहले से बदलना होगा, जिससे तुम्हें पता हो कि पीछे ना जाने का क्या कारण है, क्या तरीके हैं,
तभी तुम सामने वाले को समझा सकते हो। सिर्फ ये कह देना कि अपने अतीत के बारे में मत सोचो, तो ये कोई सलाह नहीं हुई मेरे बच्चे। अगर सलाह देना चाहते हो तो उसका उदाहरण देकर तुम्हें समझाना होगा, वो तरीका तुम्हें बताना होगा, और वो तरीका तुम तभी बता सकते हो जब तुमने उसका अनुभव किया हो। जब तुम अपने ऊपर ये सब चीजें लागू करो, तब वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे। और जो मेरे बच्चे मेरे आदेशों पर चलते हैं, मेरी बातों को टालते नहीं है ना, वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा। और उनके जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आने ही नहीं देता। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझे गले लगाकर ना बहुत रोना चाहते हो, तुम्हारा बहुत दिल भरा हुआ है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम चाहते हो कि तुम अपने साईं के, अपने बाबा के गले रखकर तुम बहुत रो। तो ऐसा होगा मेरे बच्चे, मैं जरूर आऊंगा तुमसे मिलके, और जितना तुम्हें रोना हो ना, मुझसे गले मिलकर रो लेना मेरे बच्चे, रो लेना। और सुनो, तुम वाहन खरीदना चाहते हो ना, तुम्हारा वाहन खरीदने का जो सपना है वो मैं उसे बहुत जल्दी पूरा करूंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्दी तुम वाहन खरीदोगे, और तुम्हारे नाम पर ही वो वाहन होगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करना, मैं इंतजाम कर दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जैसे तुम रहते हो ना, अपने रहन सहन को थोड़ा ठीक करो, क्योंकि जिस समाज में तुम रहते हो, आस पड़ोस में, माहौल में जैसे तुम रहते हो ना, तो तुम्हारे पहनावे पे, उड़ावे पे ना बहुत सारी तुम्हारे पीठ पीछे टिप्पणियां की जाती है मेरे बच्चे। अगर घर समाज में इज्जत बनाना चाहते हो ना, तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, सादगी में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस समाज में तुम रहते हो ना, उस समाज में भी इज्जत मान के लिए थोड़ा सा अच्छे से रहा करो, बन ठन के रहा करो। जैसे तुम अपने साईं को रखते हो, वैसे ही तुम खुद भी रहा करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जो दुख आते हैं, दर्द आते हैं ना, जो धोखा तुम्हें मिला है ना, ये सब इसलिए आता है मेरे बच्चे कि तुम अंदर से मजबूत बन सको, तुम्हारे अंदर शक्ति आ सके। और जो ठोकरें हैं ना, वो जिंदगी में बहुत जरूरी होती है मेरे बच्चे, तभी हमें समझ में आता है, तभी हमें अनुभव प्राप्त होते हैं कि कौन इंसान कैसा है और कौन इंसान कैसा नहीं है। अपने परायों की पहचान तभी होती है जब बुरा समय आता है मेरे बच्चे। अगर बुरा समय नहीं आएगा तो क्या तुम अपनों की पहचान कर पाओगे? और आज देखो, तुम्हारा जो पूरा समय चल रहा है ना, तब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। क्योंकि जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, व्यर्थ कर दी मेरे बच्चे, आज वही लोग तुम्हारे साथ में नहीं खड़े। तो वही सच तुम्हारे सामने लाना भी जरूरी था ना, क्योंकि तुमने जिंदगी भर जिनके लिए सब कुछ किया, सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए दे दी, तो क्या आज वो तुम्हारे लिए खड़े हैं? नहीं खड़े ना। तो तुम जिस वहम में जी रहे थे ना, उस वहमों से मुझे तुम्हें बाहर निकालना था मेरे बच्चे। मैं चाहता था कि तुम उन सब वहमों से बाहर निकलो और सच्चाई देखो कि सच्चाई है क्या आखिर मेरे बच्चे। तुम्हें सच्चाई देखने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो, समझे ना मेरे बच्चे। और तुम जिस सुनार से मेरे बच्चे, या कहीं से भी जो ग्रह नक्षत्र के पत्थर पहनते हो ना, चाहे वो पन्ना हो, हीरा हो, या कुछ भी मेरे बच्चे, अपने राशि के अनुसार, तो वो सब नकली है मेरे बच्चे, वो सब नकली है। तुम्हें लगता है ना कि वो पहनने के बाद भी तुम्हें असर नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो नकली है मेरे बच्चे। कुछ भी इस दुनिया में असली नहीं मिलता, और जितना तुम्हें दिया गया है ना, वो सब नकली है मेरे बच्चे, उसे मत पहनो। वो एक साधारण पत्थर है मेरे बच्चे, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रंगीन साधारण पत्थर है। तो उनसे बचो मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।